अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिना तौर मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन एक शहर तो दूजे शहर ट्रैवल करेंदे होए एक पासे जिहड़े वेले नज़र पौंदी है खेतां वाले पासे और कपाह दा मौसम होवे इवें लगदे जिवें सफ़ैद सोना ने छत की हुई है और वो मंजर बड़ा मशहूर कन होंदे। पाकिस्तान की बुनियादी जी फसल है रीढ़ की हड्डी है मैशत की वो है कपाह। कपाह के बारे आख्या वेंदे कि पाकिस्तान जड़ा है अगर खुद कफील थी वंजे तो शायद साकूं बहुत सारा ना सिर्फ ज़र मुबादला बचसी बल्कि आम आदमी की हालत भी बेहतर थी वैसी। अलमिया ये है कि पिछले कई सालों तो पाकिस्तान दे विच ई साल छोड़ के कपाह की फसल बहुत घट थी पई आई। उनकी वजूहत क्या हैं अस अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये पहला साल है बड़े अरसे बाद कि कपाह की फसल दे विच इजाफत है। ना सिर्फ इजाफत है बल्कि फसल भी अच्छी थी पई है। यकीनन उनदे विच हुकूमत की पालिसियां का एक बुनियादी किरदार है। वल अस बार बार एक गाल आते हैं कि मुल्तान दे विच होवे फैसलाबाद दे विच होवे या कई बड़े शहर दे विच कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीतियां हैं। साइंसदान क्या करेंदे पिन और सच्ची गाल तो यह है कि साइंसदाना के इलावा काश्तकारां दे उत्ते भी बहुत वड्डी जिम्मेदारी आती है। वल पेस्टिसाइड है पानी है बिजली है ये सारी शैवां मिल के एक अच्छी फसल सामने घिन के आदन। यकीनन समझ गए हो सारा अज का प्रोग्राम कपाह के बारे है। कपाह का आलमी डी जनाब वाला 7 अक्तूबर को होंदे और ई मौके पर मैं रिधा पाया कि ई वेले मुल्तान शहर और इनके निवाह के बेशुमार पैनाफ्लैक्स आपको नज़र आते पेन जिन्हें कपाह के बारे इनफॉर्मेशन मौजूद है। जिहड़े वेले असां पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान की इमारत वाले पासे आमदे हाँ तो दोवां साइडों के उत्ते मुख्तलिफ ज़रई नारे लिखे होंगे। एक पासे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है दूजे पासे ज़रई यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ फसलों के बारे मालूमात होंदी है। मैं इंट्रो इब्तदाइया ई वास्ते लंबा किते कि तक पता लगे कि ई वेले मेरे दरमियान कपाह के वो माहरीन मौजूद हैं कि जिन्हों से सबको बड़ा फ़ख्र है मान हैं और सच्ची गाल ये है ये अपने अपने शोबे के अपने अपने पोर्टफोलियो में बह के बहुत ज़्यादा मेहनत करेंदे पेन और उनका ही नतीजा है कि इस साल जी कपाह की मुतवक्के फसल थी है उनके 101% इजाफत है और वो भी पंजाब दे विच। मैं वेलकम आखसा डॉक्टर जाहिद महमूद साहब ताकू कि तुम डायरैक्टर हो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और सारे प्रोग्रामों के तशरीफ खिन के आते रहते हो। और जिहड़े वेले मैं स्टूडियो दाखिल थे तो मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब जानी पहचानी शख्सियत हैं डायरैक्टर पंजाब कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और इन्हों का भी बहुत ज़्यादा काम है। डॉक्टर जाहिद महमूद साहब क्या आदि हो कि अस हर साल मतलब सोचेने और ई दफ़ा मतलब कपाह की फसल अच्छी थी है जो आदाद शुमार आयन उनके एक हौसला अफजा आदाद शुमार देखने को मिलन क्या फरमाइंदे हो इस सारी सूरत हाल के उत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस साल ये 101 नहीं 156% इजाफा हुआ है जो अब तक रिकॉर्ड किया है। पिछले साल से कंपेयर किया जाए अच्छा तो 156% इजाफा हुआ है उसी में। अच्छा। इसी दौरान जितनी गांठें हैं तो इतनी ज़्यादा आ रही हैं। तो एक तो मौसम बेहतर रहा है तो दूसरा तमाम इदारों ने खसूसी तौर पे इस पर तवज्जो दी है। जॉइंट वेंचर जिको आदे बिल्कुल हाँ जी। तो उसकी वजह से इस साल पैदावार बेहतर हुई है। तो जो असल मसला था कि हमारा जो प्रॉफिट कम हो गया था कॉटन में इसकी वजह से लोगों ने कॉटन को फसलों पासे चले गए जी उधर चले गए हैं। तो उस वजह से फिर एरिया कम हुआ। एरिया कम होने की वजह से ओवरऑल जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो कम हुई है। तो एक मेन ये है कि हमारा जितना भी ज़र मुबादला हमारे मुल्क का आता है उसके आधे से ज़्यादा सिर्फ कॉटन से आता है जी। अब भी 60% है तकरीबन। तो जितनी एम्प्लॉयमेंट है मसलन 40 to 50% पूरे मुल्क का रोज़गार सिर्फ इसी से मुंसलिक है। तो इसी लिहाज से अब इंशाल्लाह अब बेहतरी आएगी। रिवाइवल हो रहा है कॉटन का। मतलब रिवाइवल थींदा पे तुस आदे पे हो तुम्हारा जिहड़ा इदारा है बड़ा बुनियादी इदारा है ई खिते दे विच कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जी गुज़श्ता सालां दी निस्बत हुण जिहड़े मतलब साल मतलब 2-3 साल इन्हां विच कोई नवां काम थे रिसर्च दे उत्ते। हाँ जी ये नवा इत्थे है कि एक तो असी जिवें मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं ਉਹਦੇ मुताबिक असी वैरायटियां दित्तियां ते तकरीबन 2-3 साल च असी 10 वैरायटियां दे छड़ियां।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਫ এনवायरमेंटल ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਰੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਬਣ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਹੀਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਖਾ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਮਿਲ ਵੇਸਨ, क्या फरमाते हो इन रिसर्च के उत्ते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं ये सुना कि पंजाब जो है ना इन दफ़ा जो तुसां गल की है भाई जी एफर्ट्स असां कीतियां न उहदे विच मेन जिहड़ा किरदार है ना वो साउथ सैक्रेटरीएट दा बनदा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिहड़ा आए थे और साकिब असील साहब जिहड़े इत्थे आए न वो क्योंकि इंडिपेंडेंट उन्होंने काम आई पिया और उन्होंने इन्वॉल्वमेंट पूरी उन्होंने अच्छा, साकिब अतील साहब का जो पोर्टफोलियो है ना बड़ा रोशन है और मल्टी डायमेंशनल उन्होंने सलाहियत है। वो जर्नलिज्म दे विच भी रह गए, वल CSS कर गिदा, वल उन्होंने मुख्तलिफ शोबे दे काम किया। लेकिन मैं समझदा पिया कि इत्था आके उन्होंने बड़ा मतलब डेडिकेशन दे नाल काम किया। जी ये गल बड़ी अच्छी है कि देखो जी एक बंदा जो सैक्रेटरी को समझाना आम तौर पर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने ये खूबी है कि एक चीज़ में तो दसी है ना, ये बारी सच पेपर पढ़सें सारा कुछ लिटरेचर देसें सारा दे के बल वो सब को आसानी थी वेंदी समझाने जैसा। सो उन्होंने एक पूरी टीम जॉइन करके जरा एक स्टेप अच्छा किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इतना मेंशन करना। वो ये IPM प्रोग्राम जरा असा चलाया ना पहले भी चलते रह गए, लेकिन ई दफ़ा उनके 120 प्लाट लगे और 120 प्लाटा में जरा जी एवरेज पैदावार आनी पई ना वो 35 मन आनी पई है। और 35 तो 40 अस एक्सपेक्ट करें कि 40 मन माजी दे विच क्या पैदावार है। माजी विच IPM आम देखो ना आम अगर पैदावार देख लो तो इन साल एक्सपेक्ट की थी वही 20 मन पंजाब की पैदावार है। और किसान की पैदावार मतलब है कि अस एवरेज पंजाब ये लैसूँ क्योंकि क्रॉप रिपोर्टिंग का जो डेटा आया है उनके मुताबिक कि 20.2 तो मतलब है कि 20 मन थी गई ना। पिछले साल आई ये तकरीबन 15.8 मन ये क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक। और क्रॉप रिपोर्टिंग आप आदे पैन कि 4 मन का हिसाब होती सी 4 मन के हिसाब से तो नाले को एक बड़ा स्टेप है। मुझे मैनेजमेंट में पहले भी याद आवे कि मैनेजमेंट बड़ा रोल अदा करेंदी है वैरायटी के नाल मैनेजमेंट बड़ा जदीद तहकीक ने भी तो कोई फायदा दिता जी बिल्कुल। इन वैरायटीज जी ना ई दफ़ा इन साल 33 वैरायटियाँ कॉटन दी अप्रूव थी। इनमें 2-3 वैरायटियाँ ऐसी हैं जी मतलब है कि इन्हों की भी है पी ये कैम दी है पई जैसे ग्लाइफोसेट भी है BT भी है पिया वो एक टेक्नोलॉजी है क्योंकि पिंक बोलवर्म का बड़ा बड़ा मसला है। अच्छा जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है पंजाब कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कितनी वैरायटियाँ सारी ई दफ़ा जड़ियाँ ना सारे कॉटन मेरे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ई तले 5 इदारे कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद, साहिवाल और बहावलपुर और खानपुर। ये इन्हें सारी ई दफ़ा थी ना 6-9 वैरायटियाँ थी। बाकी डॉक्टर ज़ाहिर साहब दे बाकी मतलब इन्हां दी छईयां या दसें दे पैन के 6-7 स्माइल उन्होंने पास की थी। उन्हां दे होर भी बड़े मतलब है कि हैं पे होर प्राइवेट अच्छा क्या समझदे हो कि जेह्ड़े नवी वैरायटीज उत्ते काम करेंदे हो कि किसान दा क्या रद्द अमल होंदे? किसान बड़ा देखो सब तो जो इशू आना पिया है ना वो आई पिया कि हीट टॉलरेंट वैरायटीज करनी कोई ना गर्मी का बड़ा शिद्दत आई पिया अली मशहूर और सज सफ़ेद मक्खी गुलाबी सिमले 2 मसले ना दसन और बाकी 2 मसले स्टिल ये 2 मसले हैं पे ऐसी वैरायटी जी 4.5 महीने पक वजे ना और असा अप्रैल के मतलब गंदम के बाद क्योंकि साउथ पंजाब जरा 94% तो 95% कॉटन की प्रोडक्शन और एरिया ही है पिया। लिहाजा इनको फोकस करके इतने जी वीड तो बाद यानी गंदम तो बाद जी वैरायटी फिट थी सी वो सब तो ज़्यादा कामयाब है। और उन्होंने बीज जी सारी है पई वो शॉर्ट ड्यूरेशन है हीट टॉलरेंट है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट है। ई दफ़ा ये भाई गल भी सुन लगा कि ई दफ़ा किसान जो है ना बड़ा कॉन्शियस है पिया। मैं आज तो 4 महीने पहले फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन मैं आख्या कि ये साल रिवाइवल तो साल हो सी क्योंकि अगर ये साल रिवाइवल नहीं थी ना तो वल कपाई तो ख़त्म थी गई। अच्छा डॉक्टर ज़ाहिर साहब चूँकि योम कपाह भी कल है, कल 7 अक्तूबर है, ठीक है, और यकीनी तौर पर ये योम मनावन का मकसद ये होंगे कि कपाह की फसल के बारे कपाह की काश्तकारां दे जड़ा है मतलब उनका बेनीफिट क्या हो सी। एक गाल जी डॉक्टर सगीर साहब ने की है कि साउथ पंजाब दे विच एरिया घटता पिया है, कोई इहो जी पॉलिसी सामने आई है कि कपाह की काश्त का एरिया वध गया होवे?
ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ। ਅੱਛਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਨ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਗਰੋਅਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 50000 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ 2200 ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ 3000 3500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਲਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲਈ PB ਰੋਪ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਦ DAP ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੀਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੇਕਿन ਸਾਰੇ ये सब के ਫੈਡਰਲ बावजूद ਜਿਹੜੇ महसूलात हैं वो बहुत महंगे हैं। जी जी अगरचे हुकूमत ने इमदादी कीमत बड़ी अच्छी मुकर्रर की है, क्या समझते हो डॉक्टर साहब कि अगले साल जड़ी है इमदादी कीमत दे विच क्या इजाफा थी सी? अगर इजाफा नहीं थींदा क्या ई कीमत दे विच भी फसल एरिया वध सी, सारा रकबा वध सी? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮ ਥਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ 5000 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ये तो बड़ी अच्छी गाल है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ 5000 ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖਸੂਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਮਕਈ ਚਾਵਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम नुकता है कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਥਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ हुकूमत पंजाब? तजवीज़ देखो जी, ये तो देखो क्रॉप्स होने अगर तो सब पूरी दुनिया दा, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं चीन गया, मैं अमेरिका गया, उज़्बेकिस्तान गया, इन्हें तो उत्थे तो वो बिल्कुल अलहदा बिल्कुल सही आदत है। Zoning मतलब zoning है भाई उत्थे कॉटन इज़ ए क्रॉप ऑफ वार्म एंड ड्राई एरिया। मतलब इंदी अगर डेफिनेशन की वने चोलिस्तान मैं हूँ चोलिस्तान थी आया 40 मन 50 मन पैदावार है अच्छा। उत्थे सिर्फ मतलब कॉटन होती है या वीट होती है। दूआ अगर बावलनगर डिस्ट्रिक्ट ला लो और या भावलपुर डिवीजन वो 16 लाख तो 17 लाख एकड़ तो उनका सबसे ज़्यादा उनका है पिया उत्थे कपा अजन भी इकनॉमिकल है। और ख़ास तौर पर मैं पट्टी फेर आया जड़े इंडिया की चो इतनी अच्छी कपा बेहतरीन ये जी गल आते पे ना कि भाई जी अगर क्लाइमेट ये मिक्स मल्टीपल। अच्छा क्लाइमेट की गल तुसां करेंदे पे तुसां बाहर दे मुल्कां दी मिसाल लेंदे पे हो जी। ये सारे नाल ज़िला विहाड़ी है, हाँ जी ठीक है, ये शानदार और सब तो वड्डा एरिया है, उत्थां सब तो ज़्यादा मतलब डैमेज थई है ये फसल। ये सब तो कॉटन लीफ कल वायरस का आगाज़ जो है ना लीफ कल वायरस यानी पत्ता मरोड़ वायरस है उत्थे तो ये वजह थी है कि उत्थे पत्ता मरोड़ वायरस है और इतना ज़्यादा है उनकी मतलब है वजह तो लोग मतलब है शिफ्ट थी गए और जो इन्हें प्रॉफिटेबल आखे ना प्रॉफिटेबिलिटी ये क्योंकि मेज हूँ तो ये सही है एक जो मतलब हकीकत बयान करनी किसान क्यों शिफ्ट है बाय पासे 3 मन तो चली गई 120 मन तो कपा अपना मकई तब जरा सीड आया हाइब्रिड सीड आया। अच्छा उनके बाद जरा राइस आया वो 30-40 मन तो 80 मन तो चला गया। इन्हें फर्क सारे जड़ा है कॉटन का जड़ा है ना कॉटन की पैदावार तो उत्थां ही रही लेकिन प्रॉफिट क्योंकि रेट तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल की। मैं तो कोई दस जावा कि रेट जोड़े 2023 के 22 के रेट फिक्स थे हुए जोड़े सौदे थे वो 97 सेंट हर 100 सेंट थे हुए। ये किसानों वास्ते बड़ी अच्छी गल है कि 5000 तो तले रेट आने कोई नहीं। ये इट्स वेरी क्लियर मतलब किसानों को मेरे बिरा सुनते पे सारे। और इन दफ़ा जो मैं एसेस करके आया मैं पूरा चक्कर ला के आया किसान आते हैं अगले साल असा एरिया इनक्रीज 15 मान भी की है ना उन्हें और जैसे मैं अगले साल कपास ज़्यादा लेसा। अच्छा हाँ उनके एक मेन फैक्टर ये है एक अच्छी खबर तुहाडी तरफों है कि हुण जिहड़ा काश्तकार है वो आदा पे कि अगली दफ़ा मेरा एरिया ज़्यादा हो सी। डॉक्टर साहब गुफ्तगू के आगाज़ पे ज़र मुबादला की गल की है कि 60-70% या मतलब 60% तो है ना मतलब सारा अगर असा मतलब कपाह खुद कफील थी वेने ठीक है एप्टमा तुहाडे नाल तावन करेंदे तुहाडी पॉलिसियां भी अच्छियां थी वेंदन
ਆਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਥੀ ਸਨ? ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਮਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰ ਕਿ ਇਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਾਟਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੁਣਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਚੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਚੇਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਈ ਕਰਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। नहीं दुनिया के जोड़ा है ना एडवांस कंट्री है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। अस तो उनको 100 साल पीछे हैं 100 साल जी बिल्कुल। उन्होंने अगर चाह करे 1925 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਸਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਘਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਿਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਿਕਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਡੀਓ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੱਲ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੁਣਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਫਿਕਸ करे सो उनके वास्ते एक टाइम होवे, सोइंग टाइम फिक्स होवे और विंडो होवे भाई ई विंडो में असां सोइंग करनी है और ई विंडो उनके बाद असां हार्वेस्टिंग करनी है। उनके वास्ते सारे एक प्रोटोकॉल है पिया वो बने दे पे उनके ते हुकूमत काम करेंदी पई है। इतना लेट हुकूमती इदारे थी गन इनकी जिम्मेदारी किने ते आंदी थी? नहीं लेट देखो जी टेक्नोलॉजी की एक्विजिशन जड़ी है ना ये जो तुसा ये बोल गार्ड 1 चलती पई है पाकिस्तान तो दुनिया दे बोल गार्ड 5 तो 1995 में आई है ना मानसेंटो दी और बोल गार्ड 3 तो 4 ते वेंदे पे असां हुंदो ते खणे वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट हुन नाउ the Prime Minister of Pakistan Imran Khan and Wazir Ala and even the Minister Agriculture everybody is very conscious और वो आदन भाई हुन ही दफा जाना। अच्छा ये दफा खुशकिस्मती ये है डॉक्टर जाहिद साहब कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर ज़राअत और खुराक जड़े हैं हुसैन जहानिया गरदेजी, वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ये बराह रास्त कपाह दे मतलब जो आदन ना मेरा ख्याल है कि नहीं खुद ग्रोअर है ठीक है ना ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ 5000 ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਜੂਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਏ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਕਿਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ PhD ਕਰਕੇ MPhil ਕਰਕੇ MSc ਕਰਕੇ? तो अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक दी पूरी सहूलियत मुयसर हैं लेकिन फंड्स की कमी है। स्पैशली अगर पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी का जिक्र सगीर साहब तुसा जो आदे पे भी हुकूमत इवल तारे नाल खड़ोती है ते हुकूमत को आखो को फंड्स देवन? देखो जी मैं तो को सही दसा कि देखो जड़ा मैं बार बार CPAC के तहत तो कोई मैं दसना कि CPAC का जड़ा है जायंट कॉटन ब्रीडिंग लैब बनती पई है और उनकी इमारत शायद तुम आओ बड़ी आउट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है भाई असां जड़ी बनाई है हुन वो जदीद तहकीक के उत्ते कम मतलब वो जारी है। असां बार बार प्रपोजल लेंदे पे इन्हां दी गल सही है कि क्योंकि सेंट्रल काटन इंस्टीट्यूट दा जड़ा ना ये रोल एपेक्स बॉडी आई लेकिन इन्हां को फंड्स दी बहुत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन पासे सारे फंड्स दी तो फंड मौजूद सारे फंड्स दा कोई इशू का नहीं। लेकिन हुन मैं जड़ा आदा पिया भाई जदीद तहकीक देखो आज एक मसला कपाह विच दुनिया में पई माशाअल्लाह तारे फंड बहुत ज्यादा है इन दे बावजूद तुसा आदे 100 साल पिछू ओ प्रेशर दू चीज़ है
एक ऑपरेशनल फंड होंगे अच्छा। एक प्योर लीडर्स जदीद तहकीक वाले जदीद तहकीक वास्ते देखो ना लैब्स तक हम वो आदि जड़ा ना फील्ड वर्क विदाउट लैब वर्क जस्ट लाइक एन आर्ट सो वी आर डूइंग मोर आर्ट दैन दी मतलब है कि साइंस लैब वर्क जड़ा ना मैं इन्होंने शुरू किया इन्होंने प्रेहन पाए लेकिन असा मैं आदत जदीद तहकीक दे उत्ते जदीद तहकीक जो चाइना करें देखो कोविड तो उन्होंने इलाज लभ लिया सारा तो कॉटन के असा जो बीमारियां नहीं लभ सकते ये लभ सकते हैं बिल इन वास्ते जो बुनियादी बेसिक रिसर्च है ना उनका भुगतान है और उनके उत्ते जो ना मैं प्रपोजल लीती है बार बार मेरे वज़ीर आज़म साहब तक गई हुई है कि भाई इन जदीद तहकीक ना थी सी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जरा ना जेनेटिकली रेजिस्टेंट प्लांट लाओ बजाय दे कि तुम केमिकल के इस्तेमाल करो हूँ पानी का मसला आंदा पिया पेस्ट का मसला कोई इशूज आ वैसे ये तो जेनेटिकली एवरीथिंग कैन बी डॉक्टर सकीर साहब मतलब तुम बड़ी अच्छी गल करेंदे पे हो हुण देखो ना ई वेले तेज़ी नाल मुल्क दे विच ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ जी बिल्कुल ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ एक्जैक्टली मिल से क्यों ना मिल से उनको लेकिन देखो उतो आंदे जरा आंदा ना स्टूडेंट्स आंदे जी सही मैं तो को सा भाई सारे स्टूडेंट्स क्यों वजन बाहर अगर सारी यूनिवर्सिटियाँ इस काबिल होवे ना ये ना चाइना वजना ना अमेरिका वजना ना ऑस्ट्रेलिया वजना ना कैनेडा वजना वो उन्हें कुल जदीद वो समझते कि देखो ना दो चीज़ें एजुकेशन और रिसर्च ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕरेंगे तो डॉक्टर जाहिर साहब एजुकेशन और रिसर्च ठीक है ना दूआ कमां दे कीते तां चाहिए सरमाया ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਪਟਿਮਾ ਐਪਟਿਮਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ मतलब ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ क्या एप्टमा ने कहीं तक माली तौर पर सपोर्ट की कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੈਸ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੇਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕੋਈ नहीं पहले पिछले खुदा के सहारे चली जा रही है पिछले साल बिल्कुल ये था कि तनख्वाह के लिए भी पैसे कोई नहीं थे बाकी उधार हैं कंपनी से हैं मसलन फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड कंपनी है दूसरा फिर उस वक़्त ये 419 मिलियन दिया गया है वो सिर्फ जो तनख्वाहें रुकी हुई थी या पिछली ड्यू थी उनमें ही तकरीबन पूरा हो गया पहली दफ़ा दिया गया ये तो वरना ये सेस से सारे पैसे आते हैं वो 3-4 साल से आ नहीं रहे अगर वो आ जाएं तो कोई मसला नहीं है ये रिसर्च अच्छी हो सकती है इससे भी बेहतर होगी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम नहीं किया इस दफ़ा सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट महंगाई बढ़ गई है कोई तनख्वाह बढ़ी है या उठे ही खड़ोते हो तनख्वाह पिछले 2017 वाली चल रही है हाले बड़े सबर वाले हो तुम हाँ जी वो भी मिल जाए मतलब ढिड खाली हो सी तहकीक थी सकती तो नहीं थी सकती तो सही देखो ना peace of mind is very essential if you go in the world China वनो पासे वनो उन बच्चों का कोई उन्हें को टेंशन क्या नहीं उन्हों की एजुकेशन सारा कुछ हुकूमत दे जिम्मे होंदी हुकूमत दे जिम्मे इत्थे क्या है और बाल बच्चा मैं मुलाजिम हाँ मैं बालों को छोड़ना भी है उथे स्कूल भी छोड़ना मैं घर की केयर भी करना सारा बिजली दा बिल भी देवणे एवरीथिंग अद्वियात भी मतलब है कि जाए लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना ये पीस ऑफ माइंड और देखो एक इदारा एटॉमिक एनर्जी से एक क्या उन्हें एटम बम नहीं बना गया अगर एटम बम बना सकते हैं तो मैं समझना कॉटन क्यों नहीं ठीक थी सकती हो सकती है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड अगर वसाइल होवन सारे के साइंस डॉक्टर जाहिर साहब मतलब कल चूँकि योम आलमी कपा है और तुहारी तरफों बहुत ज़्यादा बेनिफिट शहर नज़र आते पे किसानों के कीते क्या पैगाम देना चाहसो अच्छा उनके तो पहले मैं थोड़ा एक दस दियाँ कि इन नामनासिब हालात विच ही मैं मुख्तलिफ जीन जिन्हों का जिक्र किया जेनेटिक इंजीनियरिंग का मैं कंस्ट्रक्ट करवाए हैं जिहदे लई वाइट फ्लाई लई ते पानी की कमी लई फाइबर की क्वालिटी वधाउण लई वो असां इंसर्ट करते पे हैं इन्हें नामनासिब हालात दे विच ही मैं सारा सिस्टम चलाई बैठे हैं असीं अलहमदुलिल्लाह ते ਉਹ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀज़ भी आ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ अच्छा किसानों लिए ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बेहतर पैदावार हो रही है तो अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रही अगले साल मज़ीद बेहतरी आएगी तो किसान अपनी तवज्जो बेहतरी आएगी डॉक्टर सगीर साहब तुसां क्या आखना चाहसो कपाह दे आलमी नींद दे मौके ते किसानां की देखो सही कपाह एक ऐसी फसल है
वाहिद फसल है जी फाइबर भी रहती है और फूड भी रहती है, यानी ऑयल मतलब इट बिग सोर्स ऑफ ऑयल, और ऑयल भी बहुत अच्छा है एक, और ये मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। एक टन तो 5 तो 6 बंदे को रोज़गार मिलता है, और पाकिस्तान ने दसा 40% जो है ना वो लेबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज है, और पाकिस्तान की मीशत की बुनियाद ही कपा है। अगर कपा इतने नहीं तो मैं नहीं समझता कि सारी मीशत बेहतर थी सकदी मीशत है। बेहतर बड़ी सोहनी गाल की डॉक्टर सगीर अहमद साहब ने कि अगर असां कपाह वाले पासे तवज्जो ना देसूं सारी मीशत डिस्टर्ब थी सकती है, और वाइट गोल जड़े कि डॉक्टर जाहिर साहब ने आखे कि असां तहकीक करेंदे पे और आने वाले डीआं दे विच यकीनी तौर पर असां वल और सर्वाइवल थी वैसी जड़ा कि माजी विच होंदा ही कपाह दा वो एरिया जड़ा ख़त्म थींदा पे वो आहिस्ता आहिस्ता कपाह वाले पासे आंदा पे, और यकीनन अगले साल या ई साल के दौरान अगर ज़िंदगी रह गई असां प्रोग्राम किया तो तब कोई अच्छियां खबरां देसूं खुशखबरियां देसूं। इंदे नाल ही सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। डॉक्टर जाहिद महमूद और जनाब डॉक्टर सगीर अहमद तोरा शुक्रिया तशरीफ घेंदा है, प्रोग्राम को सोहना बनाया। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त देसो, सोने अल्लाह के हवाले।